दोस्तों नमस्ते जोहार, मेरा नाम रतनलाल मुंडा है और आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के बारे में आप लोगों को कल वीडियो बना दिखाए थे कि इसमें कौन कौन लोगों को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज बताने वाले हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। यानी कि हम लोग के पास ऑफलाइन फॉर्म तो मिल जाता है लेकिन उससे भी हम लोग नहीं भर पाते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को मदद करूँगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इस वीडियो में आज वही देखेंगे। तो आपको इसमें क्या क्या कागजात लगे, सबसे पहले वो चीज़ देख लेते हैं। देखिए, आवेदिका जो बालिका होगी उसका जो चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता और पासपोर्ट साइज फ़ोटोकॉपी। अगर जो बालिका जो है 18-19 साल की है तो उसे मतदान पहचान पत्र देना पड़ेगा, यानी कि वोटर आईडी। और उसके बाद जो अगर बालिका जो दिव्यांग हो तो दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र है उसे इसमें सबमिट करना पड़ेगा, उसका नंबर भी इसमें फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए आप लोगों को बता दें कि इसमें फिर आपके गार्जियन या माता पिता का आधार कार्ड लगेगा इसमें। तो चलिए अब देर न करते हुए सीधे फॉर्म की ओर चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। साइड में आएगा, देखिए फ़ोन में ही मैं आप लोग को बताऊंगा। एक फॉर्म फिलअप करके रखे हैं तो उसमें आप लोग को दिखाई देगा किस प्रकार कहाँ पर क्या भरना है। तो ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को पूरे डिटेल से धीरे धीरे करके बताऊँगा। तो दोस्तों कैसे फॉर्म भरना है ध्यान से आप लोग देखिए स्क्रीन में यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर देखिए किस प्रकार से भरना है। तो देखिए सपोज कीजिए कि कैसे कैसे नाम है, यानी कि मान लीजिए कि अभी तो मेरी बहन के नाम से मैं भर रहा हूँ और मेरे माता पिताजी का नाम है और फिर जो भी मेरा एरिया पड़ता है उसे मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। बाकी बात जो नंबर दिखाई देगा वो सब फेक नंबर है। तो चलिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल देने के लिए सब करके बता रहा हूँ फॉर्म भर के। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ योजना का नाम लिखा हुआ है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। जी हाँ दोस्तों, महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से इस योजना को निकाला गया है और जिसके साथ महिलाओं को जो है सशक्त बनाना है, यानी कि आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके चलते महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। और इस योजना का नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो देखिए आवेदन पत्र कैसे भरेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ मोबाइल स्क्रीन में आ रहा होगा, उसे आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को जूम करके भी दिखाता रहूँगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आवेदिका का फ़ोटो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका फ़ोटो लगेगा, आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर चिपकाइएगा। और देखिए अगर इधर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आवेदिका का नाम या पता, तो ये सब कुछ यहाँ देना पड़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आवेदिका यानी कि जो बालिका है स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा, उनका यहाँ पर नाम रहेगा। उसके नीचे देख सकते हैं माता पिता या अभिभावक का नाम लिखा हुआ है, तो इसमें पिताजी अगर हैं तो उनका नाम लिख दीजिए। और नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्राम, तो जिस गांव के आप रहने वाले हैं वहाँ पर उस गांव का नाम यहाँ पर लिखिए। तो मेरा गांव तारुप है तो तारुप लिखते हैं। और नीचे देखिए पंचायत भी मेरा तारुप पड़ता है तो यहाँ पर तारुप लिखे हैं। और देखिए नीचे और प्रखंड, नगर निगम, नगर पंचायत या नगर परिषद, तो इनमें से आप अगर नगर निगम शहर में रहते हैं तो नगर निगम लिखिएगा, और हम लोग तो गांव में रहते हैं तो हम लोग का नगर पंचायत होता है या प्रखंड होता है। तो यहाँ तक देखिए मैं प्रखंड का नाम लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिख दिए रातू। और जिला देखिए हम लोग का जिला तो रांची है तो रांची लिखें। और दोस्तों जैसे हम लोग नीचे देखेंगे दूसरा नंबर में देखिए आप लोग को दिखाते हैं, ये दूसरी नंबर है ये वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आंगनवाड़ी केंद्र का नाम एवं कोड संख्या यदि ज्ञात हो। तो चलिए आंगनवाड़ी को इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर देखिए लिखा आवेदिका का विवरणी, तो इसमें क्या क्या है, जन्म तारीख इसमें दिया हुआ है, यानी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। तो जिस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ है वो तारीख इधर लिख दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो है डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए लिखे हैं। तो आपका जैसा भी डेट ऑफ बर्थ हो, जितने तारीख का आपका जन्म हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ जो होगा उसी को यहाँ पर लिखिएगा। और आगे देखते हैं जन्म प्रमाण पत्र की संख्या। दोस्तों प्रमाण पत्र की भी संख्याएं होती हैं, तो उस नंबर को यहाँ पर लिख दीजिएगा इस लाइन में। और देखिए बी में है मतदाता पहचान पत्र की संख्या या छायांकन संलग्न करें। तो दोस्तों ये जो आधार कार्ड हुआ, पहचान पत्र हुआ, जो भी आप इसमें लिखेंगे उसका एक फ़ोटोकॉपी भी अटैच कीजिएगा, इस फॉर्म के साथ में करना ही होगा। तो ये जो बी वाला जो ऑप्शन है ये वाला
उन बालिकाओं के लिए है जो 18-19 वर्ष की हो चुकी हैं, यानी कि मतदान सूची में नाम होना चाहिए, तभी योजना का फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो 18-19 वर्ष की बालिकाओं को काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। तो एक मुश्त राशि 20,000 रुपये दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और हालांकि 8वीं क्लास से इस योजना के तहत जो है पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। हर वर्ष आपको पैसे मिलते जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 2500, फिर 5,000, 5,000, फिर 20,000, तो सोच लीजिए बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। बहुत अच्छा खासा रकम दे रही है सरकार। तो नीचे चलते हैं, नीचे ऑप्शन देखेंगे इस नंबर में, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है विवाहित या अविवाहित। तो अगर आप अविवाहित हैं, अधिकतर जो छात्रा होती हैं अविवाहित होती हैं, शादीशुदा नहीं होती हैं, तो यहाँ पर अविवाहित है तो यहाँ पर अविवाहित लिख दीजिएगा। यहाँ पर मिसस्पेलिंग हुआ है, तो यहाँ पर अविवाहित लिख दीजिएगा। इसे काट देते हैं। और नीचे देखिए, यहाँ पर है आवेदिका का जन्म कर्म। तो यहाँ देखिए, जो आप लोगों को बताए थे कि इस योजना का लाभ मात्र 2 पुत्री को मिलेगी, यानी 2 बहनों को सिर्फ मिलेगा। तो आप बड़ी हैं, पहली बहन है, तो यहाँ पर पहला में टिक कीजिए, और दूसरी है तो दूसरा में टिक कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं आवेदिका का आधार संख्या। तो यहाँ पर देखिए, एक आप लोगों को समझाने के लिए आधार नंबर यहाँ पर लिखे हैं, हालांकि ये फेक नंबर है। और नीचे देख सकते हैं आवेदिका का बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता संख्या एवं विवरणी। तो आप अपना जो बैंक है उसका आप यहाँ पर डिटेल भरिएगा, जो जो पूछा जा रहा है। ए में पूछा गया है बैंक खाता संख्या, तो यहाँ पर लिखे हैं ये खाता संख्या। और नीचे देखिए आपका खाता कौन सी बैंक में है, तो उसका नाम लिख दें बैंक ऑफ इंडिया। और नीचे आपका शाखा कहाँ है, यानी उस बैंक का शाखा कहाँ है, बैंक कहाँ है। तो मेरा ये जो बैंक है वो है रातू में, तो नीचे रातू लिखे हैं। और देखिए इसका IFSC कोड मांगा जा रहा है, तो IFSC कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपके बैंक का IFSC कोड अलग हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग का जो IFSC कोड है ये है। तो अब नीचे चलते हैं चौथा नंबर में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आवेदिका के माता पिता का नाम। तो यहाँ पर देखिए आवेदिका के माता पिता का नाम, तो यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो नीचे देखिए यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है आवेदिका के माता पिता, यानी आवेदिका की, देखिए आप लोग अंडरलाइन करके दिखाते हैं। आवेदिका की माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का नाम एवं अभिलेख मान्य होगा। माता का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसमें जो है आपकी माता की अगर मान लीजिए अगर मृत्यु हो गई है, तो जिन छात्राओं की जो है माँ की मृत्यु हो गई है, तो उसकी जो है मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर देहांत हो चुका है माँ का, तो यहाँ पर माँ का नाम लिख दीजिएगा इसमें, और इसमें जो है उसका प्रमाण पत्र जो है मृत्यु प्रमाण पत्र का एक फोटोकॉपी संलग्न कीजिएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों अगला पेज में क्या है। दूसरा पेज हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि दूसरा पेज में लिखा हुआ है आवेदिका के, यहाँ पर 5 नंबर में देखिएगा आवेदिका के माता पिता का आधार संख्या। तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर लिखा हुआ है, और आवेदिका की माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का आधार संख्या मान्य होगा। देखिए इसके जस्ट नीचे छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है। तो आप फॉर्म को ध्यान से पढ़िएगा, और क्योंकि गलती हो जाने के बाद में आजकल जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी क्रॉस हो अगर रहता है फॉर्म में, तो रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए ध्यान से भरिएगा इस फॉर्म को। तो चलिए आप छठा नंबर में देखते हैं। ये छठा नंबर है। यहाँ पर आप देख पाएंगे अभिभावक का नाम अनाथ आवेदिका की स्थिति में, यानी कि आवेदिका अगर मान लीजिए अनाथ है, उनके माता पिता अगर नहीं हैं, तो तब इस जो पूछा जा रहा है यहाँ पर भरना है। अगर आपके माता पिता अगर जीवित हैं तो आप इस कॉलम को छोड़ ही दीजिए। आगे चलते हैं 8वें नंबर में आवेदिका के विद्यालय का नाम, पता एवं किस संस्था से मान्यता प्राप्त है। तो अधिकतर जो स्कूल होते हैं वो झारखंड में GSC वाले होते हैं, और उसके बाद में भी अलग अलग संस्था से वे लोग ID लिए हुए रहते हैं। तो आपको स्कूल से पता करना होगा, इस सर से पूछना होगा कि आपका विद्यालय जो है कहाँ से मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिए नीचे पूछा जा रहा है, इसी में 8वां नंबर के A कॉलम में देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है विद्यालय का नाम एवं पता। तो आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर जैसे लिखे हैं, यहाँ पर डेमो देने के लिए देख सकते हैं विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है।
और इसके ठीक नीचे बी में यहाँ पूछा जा रहा है, नहीं सी में बी में किसी संस्था से मान्यता प्राप्त हो, तो इसे आप लोग स्कूल से पूछ लीजिए कि कहाँ से आपका स्कूल जो है मान्यता प्राप्त है। और तीसरा में यानी कि सी में देख सकते हैं कक्षा पूछा जा रहा है, तो कक्षा यहाँ पर लिख दिए 9वीं कक्षा, और सेक्शन मान लीजिए ए में पढ़ते हैं, और रोल नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो उसके बाद नीचे चलते हैं तो आवेदिका के लाभ प्राप्ति का वर्ग, तो यहाँ पर एक देखिए ऑप्शन मिल रहा है, इस योजना के तहत आपको लाभ मिल रहा है तो उसका क्रम संख्या यहाँ पर भरना अनिवार्य हो, क्योंकि इस फॉर्म को जो है हर साल भरना पड़ता है, यानी कि 8वीं क्लास में तो भी आपको भरना पड़ेगा, 9वीं क्लास में चले गए हैं तो भी आपको भरना पड़ेगा। तो उसका क्रम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सामने जो है कक्षा लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो जिस भी कक्षा में आप हैं उसके सीधे यहाँ पर दाहिनी साइड में कॉलम में टिक लगा दीजिएगा। तो नीचे यहाँ पर देखते हैं और 10वीं नंबर में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदिका के माता पिता राज्य केंद्र सरकार में अस्थायी रूप से नियोजित, सेवानिवृत्त, पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हों तथा आवेदिका के माता पिता आयकरदाता न हों संबंधी प्रमाण पत्र। तो इसमें जो है अगर सरकारी विभाग में किसी आपके परिवार के या आपके माता पिता का जो है नौकरी है तो वैसी स्थिति में वैसी बालिकाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो माता पिता के द्वारा स्वघोषणा समर्पित किया जाएगा। तो यहाँ पर घोषणा पत्र मांगा है, तो इसके आगे हम लोग चलेंगे अगला पेज में, तो वहाँ पर इसका जो है स्वघोषणा पत्र मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर तो हो गया। और देखिए 11वां नंबर में लिखा है दिव्यांग बालिका की विवरणी। तो विवरण देना है, अगर आप मान लीजिए कि अगर बालिका जो है दिव्यांग है तो उसका यहाँ पर दिव्यांग का प्रकार पूछा गया है, दिव्यांग का प्रतिशत, प्रमाण पत्र संख्या, तिथि, यानी कि उसका जो है फोटोकॉपी यहाँ पर संलग्न करना होगा, लिखना भी होगा जो वहाँ पर लिखा हुआ है आपके प्रमाण पत्र में। तो चलिए अगला पेज चलते हैं। अगला पेज देखिए यहाँ पर तीसरा पेज में है 12 नंबर में, देखिए क्या आवेदिका को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ प्राप्त है। तो दोस्तों अगर आपको अभी जो योजना अभी निकला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो इस प्रकार कर किसी भी प्रकार का अगर आपको लाभ मिल रहा है तो उसे यहाँ पर लिखना होगा। अगर मिल रहा है तो हाँ में टिक कीजिएगा, और नहीं तो नहीं में टिक कीजिएगा। तो अगर मिल रहा है तो यहाँ पर हाँ में टिक कर दीजिएगा। तो चलिए इसे अभी छोड़ते हैं। नीचे इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में, जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हाँ तो विवरणी दें। अगर हाँ है, अगर हाँ यहाँ पर अगर आपको पहले मिल रहा है पैसा तो उसमें हाँ पर अगर टिक करते हैं तभी इस नीचे वाला ऑप्शन को भरना अनिवार्य होगा, अन्यथा इसे छोड़ दीजिए बिल्कुल खाली। अगर नहीं है तो इसको खाली ही छोड़ दीजिए। तो चलिए 12 में चलते हैं, 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर में लिखा हुआ है बालिका को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का कितने किस्त का लाभ प्राप्त है। अगर आपको पैसा मिल रहा है तो ही इस फॉर्म को भरना है, अगर इस कॉलम को भरना है। अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो इस कॉलम को भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे छोटे अक्षरों में है, आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाते हैं कि आवेदिका के माता पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर मांगा है। तो यहाँ पर आपके जो है हस्ताक्षर करेंगे, आपके माता पिता आपके गार्जियन करेंगे, और यहाँ आवेदिका का हस्ताक्षर रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब चलते हैं अगला पेज में दोस्तों। चौथा पेज में आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथा पेज में इसमें भी छोटे मोटे सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर भी पढ़ लीजिएगा, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आवेदिका की माता का स्वघोषणा पत्र, यानी कि माँ का जो है ये स्वघोषणा पत्र है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसे पढ़ते नहीं हैं, जल्दी से खाली फॉर्म फिलअप करने में लग जाते हैं। तो हेडलाइन भी पढ़ा कीजिए, सबसे पहले जो हेडलाइन लिखा हुआ रहता है उसी में सब कुछ रहता है, अन्यथा आपका फॉर्म जो है गलत हो सकता है। तो चलिए अब भरना शुरू करते हैं, पहले पढ़ते जाते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आवेदन पत्र के कंडिका 3 का आलोक में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो जस्ट हम लोग इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र चलेगा। अगर आपके माता पिता के जीवित हैं, आपकी माँ अगर जीवित है तो इसमें भर सकते हैं। अगर आपके माता का अगर देहांत हो गया है, किन्हीं किन्हीं बच्चियों का माता का देहांत हो जाता है, तो वैसे हालात में यहाँ पर पिता का स्वघोषणा पत्र चलेगा, पिता अपना यहाँ पर भरेंगे।
लेकिन माँ आपकी जीवित है। तो देखिए मैं अपनी माँ के अनुसार ही यहाँ पर भर के आप लोग को बता रहा हूँ, बस एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है मैं भोटन देवी, यानी मेरी माँ की ओर से ये है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं और मेरी माँ का नाम यहाँ पर है, और अवेदिका की माता यहाँ पर लिखा भी हुआ है छोटा सा ब्रैकेट में। अब पिता, तो मेरी माँ के पिता का नाम जैसे हुआ महेश मुंडा, तो यहाँ पर लिखे हैं अपने पिता का नाम नहीं लिखना है, यानी कि आपकी माँ अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगी। देखिए यहाँ पर ग्राम लिखे हैं गांव, उसके बाद प्रखंड, थाना, जिला। देखिए इस प्रकार भरते जाना है। तो मेरा प्रखंड रांतू है और थाना भी रांतू पड़ता है और जिला मेरा रांची है। और नीचे लिखा हुआ है थोड़ा सा इधर, रांची की निवासी हूँ और मैं स्व अभिप्रमाणित करती हूँ कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली मेरी पुत्री राधा कुमारी आवेदिका का नाम प्रथम द्वितीय पुत्री, ये सब है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा जूम छोटा करते हैं। द्वितीय पुत्री मेरे द्वारा दी गई सूचना पूर्णतः सत्य है। किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में गलत पाए जाने पर मैं स्वयं दोषी मानी जाऊंगी। गलती पाए जाने पर मेरी पुत्री को योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है। तो ये जो है एक तरह का एग्रीमेंट ही होता है। तो ये सो घोषणा पत्र है। माता खुद बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा जो है दिए जाने वाला जितना भी प्रमाण पत्र है, जानकारी दे रहा हूँ, ये मेरे आधार पर है और जितना भी जानकारी दी है ये सभी सत्य है। तो देखिए यहाँ पर आवेदिका का माता का ही हस्ताक्षर फिर यहाँ पर रहेगा। तो ये पेज हो गया। अगला पेज में चलते हैं, 5वां पेज में। तो 5वें पेज में देखिए यहाँ पर भी इसी प्रकार है। सबसे पहले हम लोग हेडलाइन ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु अनाथ बालिकाओं हेतु प्रमाण पत्र। तो दोस्तों हेडलाइन पढ़ना जरूरी है, आप लोग को बार बार बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनाथ बच्चों के लिए लिखा हुआ है, तो जिनके माता पिता नहीं हैं और उनके लालन पालन के लिए जो है कोई गार्जियन है, तो वैसे स्थिति में इस फॉर्म को भरना है। तो देखिए क्या क्या पूछा गया है यहाँ पर। पत्रांक तो छोड़ दीजिए, दिनांक जो है यहाँ पर किस दिन फॉर्म भर रहे हैं उसको लिखिए। यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है कि देखिए, इसके बाद यहाँ खाली जगह में जो आवेदिका का है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। राधा कुमारी की जैविक माता, यानी कि जो माता पिता मृत्यु हो चुके हैं उन लोगों का नाम यहाँ पर लिखना है। तो मान लीजिए हम ऐसे उदाहरण के लिए लिखे हैं, रश्मि देवी एवं जैविक पिता राजा मुंडा का देहांत हो चुका है। आवेदिका राधा कुमारी के पालन पोषण का दायित्व श्री, जो आप उस वैसे कंडीशन में जो गार्जियन होते हैं उनके परिवार वाले या कोई भी हो सकते हैं, तो वैसी स्थिति में उनका नाम लिखना है। भाई बहन चाचा चाची कोई भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर नाम उनका लिखना है। तो यहाँ पर लिखे हैं रामू मुंडा। पता देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसस्पेलिंग हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर अपना पता लिख दीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली जगह है। को सौंपा गया है आवेदिका राधा कुमारी को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। तो ये हो गया प्रमाण पत्र। और बाल कल्याण समिति का जो यहाँ पर है हस्ताक्षर है, तो ये विभाग वाले हस्ताक्षर करेंगे। तो चलिए अगला पेज चलते हैं, अगला देखते हैं। और ये 6ठा पेज है। तो यहाँ पर भी कुछ छोटे मोटे सवाल किए गए हैं। तो इसका हेडलाइन में लिखा हुआ है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आय संबंधी स्वघोषणा पत्र, यानी कि आय, जिन लोग का आय जो है निम्न है, वे लोग जो हैं गरीब परिवार के हैं, तो वैसे लोगों का यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप हो सकता है। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। आवेदन पत्रांक की कंडिका 10 के आलेख में लिखा गया है, यानी कि नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा नेट से, तो जो इसका जो विज्ञापन निकाला है उसमें कंडिका नंबर 10 में इसका पूरी तरह से उल्लेख किया गया है डिटेल से। वही चीज़ यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये जो लिखा हुआ है वो। और इससे ठीक नीचे आप लोग देखते हैं कि माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का स्वघोषणा पत्र ही लगेगा। तो जैसे आप लोग को पिछले बार बताएं पिछला पेज में। तो चलिए इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा इस पेज में देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे माता पिता जो है उन्हीं लोगों का यहाँ पर पता रहेगा। तो मेरी माँ की तरफ से इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं भोटन देवी, यानी मेरी माँ का नाम यहाँ पर हो गया। पिता या पति, तो पति अभी जीवित है मेरे माँ का, यानी कि मेरे पिताजी। तो यहाँ पर पिताजी का नाम हो गया। फिर है आवेदिका, आवेदिका का नाम राधा कुमारी की माता पिता हूँ
एवं ग्राम, देखिए मेरा गांव का नाम यहाँ लिखे हैं, यहाँ प्रखंड लिखे हैं, उसके बाद यहाँ थाना लिखे हैं, यहाँ जिला लिखे हैं कि निवासी हूँ। मैं एवं मेरे पति आयकरदाता नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स जो है हम लोग नहीं भरते हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और यहाँ पर इसी के नीचे देखते हैं दूसरा नंबर में लिखा हुआ है, मैं स्वयं अथवा मेरे पति केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अस्थायी रूप से नियोजित या सेवानिवृत्त या और पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो ये सब है, सरकारी विभाग में अगर काम करते रहते हैं तो वैसे जो है कंडीशन में पेंशन वगैरह मिलता है। तो जो गरीब परिवार के लोग होते हैं उन लोगों को किसी भी तरह का पेंशन नहीं मिलता है, तो उसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वही कन्फर्म हो गया। और मैं स्व घोषणा करती हूँ, ये इस लाइन में देखिएगा, कि मेरे द्वारा उपरोक्त तथ्य तथा सत्य अंकित किए गए हैं। किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में गलत पाए जाने पर मैं स्वयं दोषी मानी जाऊंगी। गलत पाए जाने पर मेरी पुत्री को योजना लाभ से वंचित किया जा सकता है। यहाँ पर वही कहा जा रहा है। तो यह देखिए, आवेदिका का माता या पिता का हस्ताक्षर यहाँ पर रहेगा। एक बार आप लोगों को फिर बता दें, यहाँ पर अपने माता पिता का हस्ताक्षर रहेगा, आपके माता पिता का। तो चलिए अब लास्ट पेज में चलते हैं, आखिरी पेज में। जैसे इस फॉर्म का जो है 7 पेज है, तो यहाँ पर आखिरी में छोटा सा यहाँ पर सवाल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऊपर में लिखा क्या है हेडलाइन में। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन। और यहाँ पर नीचे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर जो है आपके प्रधानाध्यापक यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए जितने प्रकार का आप लोगों को बताया कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, आप लोग ध्यान से देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को फिर से देखिए, और आप लोग पॉज करके रोक के भी देख सकते हैं कि फॉर्म में क्या क्या भर रहे हैं। और क्वालिटी अगर पता नहीं चल रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी HD करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और क्योंकि सरकारी योजनाएं जो हैं कुछ सीमित समय के लिए निकलते हैं, फॉर्म भरना शुरू होता है, ऑनलाइन होना शुरू होता है, तो आप लोग इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके भरिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले नए जानकारी के साथ, तब तक लिए नमस्ते, जोहार।